तो काफ़ी सारी सरकारी नौकरियों की लाइनों में लगने वालों के लिए अब एयरपोर्ट का मौका भी पीछे नहीं है। देखिए, इस चीज़ को लेकर डिमांड काफ़ी हाई थी कि आखिर एयरपोर्ट्स की नौकरियां या जॉब्स कब तक आ सकती हैं, और उसके लिए फाइनली अपडेट आ गया है, यानी कि वो भी क्लियरली ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। अगर आपका सपना एयरपोर्ट में काम करने का है, एक सिक्योर लाइफ बनाने का है, विद आपकी जो सिक्योरिटी है वो भी ऑपरेशनल फील्ड में अगर आप करियर बनाने की प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये फ्रेशर्स के लिए तो सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है। फ्रेशर्स के लिए सबसे बड़ा मौका है, लेकिन इस बीच रिक्रूटमेंट का पूरा चलिए गणित जानते हैं पहले। टोटल 220 वैकेंसियां यानी कि 220 वैकेंसियां इंक्लूड है, जिसमें सिक्योरिटी स्कैनर, असिस्टेंट और साथ ही इसमें कई ऐसे पद शामिल हैं जो आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। आपको बता दूं कि ये भर्ती पूरी तरीके से एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे है, यानी कि एफटीसी के बेसिस पे होगी, जिसमें सिलेक्ट होने वाले जितने भी उम्मीदवार रहेंगे, यानी कि चुनिंदा उम्मीदवार, उन्हें किसी भी एयरपोर्ट पे पोस्ट बिल्कुल आसानी से मिल जा सकती है। इस पूरी मेगा भर्ती के अंदर पदों के लिए अगर बात करूं, यानी कि पोस्ट के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग एयरपोर्ट्स में उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अभी से ही कर दिया गया है। कुल मिलाकर ये 220 वैकेंसियां हैं, 220 पोस्ट है, जिसमें सिक्योरिटी फ्रेशर्स के लिए 158 है, और साथ ही इसमें देहरादून के लिए भी 17 है, कोलकाता के लिए 25 है, पटना के लिए 37 है, और ऐसे ही कई ऐसे शहर हैं जिसमें उदयपुर भी शामिल है, जिसमें 34 वैकेंसियां अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की गई है। वहीं इसको दूसरी तरफ जो असिस्टेंट का पद है उसके लिए भी टोटल यानी कि 62 पोस्ट है, और जिसमें तिरुपति में 9 है, और साथ ही मदुरई में भी 9 है, और भुवनेश्वर जैसे शहरों में और उदयपुर में 9 से लेकर 12 वैकेंसियां शामिल हैं। इसी तरीके से अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट्स पे ये उम्मीदवारों का काम करने का एक बहुत ही बड़ा एक्साइटमेंट लेवल होगा, क्योंकि देखिए सभी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, बैरियर कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस जो है वो सबसे बड़ा की पॉइंटर होगा आपके लिए। इसी के साथ ही एप्लीकेशन प्रोसेस और उनकी डेट्स भी बिल्कुल अलग अलग हिसाब से रखी है। जैसे कि उम्मीदवार सिक्योरिटी स्कैनर के लिए जो पद अगर चुनते हैं, तो अप्लाई करना जो चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट भी 8 जून 2026 तक निर्धारित रहेगी, यानी कि ये कुछ फिक्स डेट्स है जहां पे आपको ध्यान रखना है। वहीं असिस्टेंट पद के लिए देखिए, जो पोस्ट आवेदन के लिए रहेगा उसकी शुरुआत 11 जून से रहेगी, और इसके फॉर्म फिलिंग की 2 जुलाई इसकी एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को मेरी तरफ से फाइनली यही सलाह है कि डेट से पहले ज़रूर चेक कर लेना है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल करना है, क्योंकि लास्ट डेट यानी कि आपके लिए लास्ट चांस, और इसीलिए ये वो लास्ट चांस आपके लिए काफ़ी भारी भी समटाइम्स पड़ जाता है। इसलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान में ही रखना। जैसे कि सिक्योरिटी स्कैनर पद को चुनते हैं, तो उम्मीदवारों को किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन रहेगी, और जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कम से कम 60% मार्क्स, और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 55% यानी कि 60 और 55% मार्क्स परसेंटेज के जरूरी है। वही असिस्टेंट जो कि सेकंड पोस्ट है, उसके लिए मात्र 12th पास होना जरूरी है। 12वीं पास के साथ साथ जनरल के लिए मिनिमम 60% मार्क्स, और एससी एसटी वालों के लिए 55%, यानी कि सेम रिक्वायरमेंट ही है। इसी के साथ ही दोनों पद आपस में ही बहुत ही मिसमैच है, यानी कि आप देखें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लोकल लैंग्वेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एयरपोर्ट जॉब्स काफ़ी अच्छे मायने पे निकली है, जिसमें ऑपरेशन काम करने का मौका आपको मिलेगा, और साथ ही कोई परेशानी भी नहीं है। अब आते हैं एज लिमिट के बैरियर पे। यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है वो 27 साल तक रखी गई है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन अलग अलग डेट्स के हिसाब से होगी, जो कि कैटेगरी वाइज या फिर पोस्ट वाइज होगी। जैसे कि सिक्योरिटी स्कैनर के लिए कैलकुलेशन 1 मई 2026 तक की जाएंगी, और यही कैलकुलेशन सरकारी नियम अनुसार गिनी जाएंगी। उम्र का अंदाजा 1 जून 2026 के हिसाब से होगा, इसलिए इसमें रिजर्व कैटेगरीज का मेन ध्यान रखना है। एससी एसटी और ओबीसी के लिए उम्मीदवार जो तीनों ही कैटेगरी में आते हैं, इनके लिए सरकारी रूल्स के हिसाब से मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम जो कि रिलैक्सेशन छूट अलग से दिख जाएगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इन पदों पे सिलेक्शन होने के बाद सिंपली उम्मीदवार का काम क्या होगा, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस का, जो कि काफ़ी इस बार अलग है। सिक्योरिटी स्कैनर के रूप में सिलेक्ट होने वाले जितने भी उम्मीदवार रहेंगे, वो एयरपोर्ट और कार्गो कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी चेक और साथ ही लगेज स्क्रीनिंग में भी, और पैसेंजर्स की सेफ्टी मेंटेन करने जैसे रोल्स को निभाएंगे। यही ज़रूरतें कुछ ऐसे पोस्ट के नाम इसमें शामिल हैं। वहीं असिस्टेंट का मेन काम क्या होगा, जैसे कि पूरी तरीके से काम को संभालना, जो भी हैंडलिंग और जितने भी सामान को लेके होता है, अपलोडिंग एंड इवन एयरपोर्ट के ऑपरेशनल कामों को लेके मदद करना।
इन दोनों के पद के लिए सिलेक्शन के लिए कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा बेनिफिट। और इसके बाद ही उम्मीदवार का सिलेक्शन भी मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जो कि पूरे प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा सिंपली और ट्रांसपेरेंट बनाता है। एक और चीज़, इंटरव्यू असेसमेंट के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा, ये सबसे बड़ा की पॉइंटर है। लेकिन उम्मीदवारों के लिए अप्लाई करने के लिए इसमें सबसे ज़रूरी है कि वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए। AAICLAS की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और फॉर्म फिलिंग के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी रहेगी आपके साथ शेयर करेंगे इस तरीके की प्राइवेट और सरकारी जॉब्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।